4 है। जब नहीं तेरे कौन से डाउट है? मेरे हो गए। क्वेश्चन बोलना धीरे धीरे शुरू कर। The difference of square of two number is 180. डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 180. 180। तो दो नंबर्स है, फर्स्ट नंबर x और डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स कह रहा है। ठीक है, अब आज करना ही था वैसे क्वेश्चन, देख लो। एक फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? 180. ये बात कह रहा है, बस समझे? ये कह रहा ना, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 180। ये बात होगी। आगे बोलो। The square of the smaller number is 8 times larger than the number. स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, मान लो ये स्मॉलर है और ये लार्जर, तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्मॉलर का क्या कर देंगे? स्क्वायर। आगे इज, तो इज। आगे 8 times 8 टाइम्स। आगे the larger number. स्क्वायर तो नहीं लार्जर में। चलो बन गई क्वेश्चन, बात समझ आई कि नहीं आई? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर इज 8 टाइम्स लार्जर। जैसा इंग्लिश वैसी मैथ्स बनानी है आपने, अपना दिमाग लगाने के लिए तोड़ तोड़ के पढ़ो। अब यहां से लेट करते हैं, यहां पे पुट करते हैं, या यहां से लेट करते हैं, यहां पुट करते हैं, बात एक ही है। बस समझ आई? जो मर्जी कर सकते हो। ओके, यहां से लेट कर लेते हैं, ये इजी लग रहा है। तो लेट लार्जर नंबर इज इक्वल टू x, देयरफॉर स्मॉलर क्या होगा? देखो स्मॉलर नंबर क्या है तेरे हिसाब से, इधर ध्यान से देख। स्मॉलर नंबर इज 8x का रूट। चेक कर, ये स्मॉलर का स्क्वायर 8 टाइम्स लार्जर है ना, तो स्मॉलर अकेला क्या हुआ? उधर 8x का रूट। ये समझ आया? तो यहाँ पे लिख दिया रूट 8x। कोई दिक्कत? इसी क्वेश्चन से पहले हमने नॉर्मल क्वेश्चन पढ़ा। कोई बच्चा पूरा क्वेश्चन इकट्ठे नहीं पढ़ेगा, वो होगा ही नहीं। मैं तेरे को भी रोक रहा था, रुक रुक के पढ़े, एक वर्ड पढ़, एक एक वर्ड को लिखा मैंने। ठीक है, निपट गया काम, एक्सलेट हो गया। अब यहाँ पे पुट करें। अब इसमें क्या करना है? लार्जर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर का स्क्वायर कितना है? 180. तो लार्जर नंबर क्या है तेरे पास? x का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर क्या है? तो रूट 8x का होल स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हो गया x स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर इक्वल टू 180। विदाउट, यहां से भी स्क्वायर मान लो, स्क्वायर है ना, 8x स्क्वायर हो गया। ठीक है, एक गलती है बस, ये स्क्वायर नहीं होगा वो कटेगा ना, क्योंकि ये x रूट के अंदर है, तो पूरा ही x होगा। और यहाँ भी चेक करो, स्मॉलर का स्क्वायर 8x है, तो स्मॉलर का स्क्वायर 8x ही रहेगा, 8x स्क्वायर नहीं होगा। बात पकड़ में आई कि नहीं आई? बस इक्वेशन बन गई आपकी। ये लो, ये 180 इधर आ गया। ठीक है ना? 18 टेंस होता है ना, तो माइनस 18x प्लस, तो x की वैल्यू एक बार 18 आ गई, एक बार माइनस 10 आ गया। इसका साइन चेंज हो जाता है ना, एक बार 18 आ गया, एक बार 10 आ गया। आंसर चेक करो। 18 और 12 है। हाँ, तो एक 18 होगा, दूसरा माइनस तो लेंगे ना सर। अगर 18 लेंगे तो दूसरा नंबर लार्जर नंबर निकालेंगे ना। अभी तो लार्जर निकला है, x को लार्जर लेट किया था ना, तो अगर लार्जर नंबर क्या हो गया 18, तो स्मॉलर क्या होगा 8 इंटू 18 का रूट। चेक कर लो, है ना? तो 8 के फैक्टर बनाओ, 2 इंटू 2 इंटू 2, 18 के फैक्टर 2 इंटू 9, 2 इंटू 3 इंटू 3, रूट में 8 2 8 3 बाहर आ गया। ऐसे होता रूट, जो बच जाएगा वो अंदर रहेगा। 2 to the 4, 4 3 था। ठीक है जी, इसको नोट कर दिया। क्लियर? और बताओ नेक्स्ट, नोट करना कर लो। जैसी इक्वेशन है, आपको ना घबराना नहीं है।
आपको हर चीज रटना नहीं मारनी है यहाँ पे, जैसे ये लर्न करके जाएंगे एग्जाम में क्या ही आ जाए, आपको स्लो 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 करना है, नोट करो। The sum of square of two consecutive multiples of 7. मेरा कुछ और है। अच्छा मैंने ये वाला क्वेश्चन दिया ही नहीं था, मेरे में जब तक के बुक में अलग क्वेश्चन है क्या? पता नहीं, हाँ, तो रुकी मैं से- तेरे मेरे हिसाब और से स्क्रीन में सेम है। तो बेटा मैंने तो ये क्वेश्चन दिए ही नहीं थे, आज कराने थे मैंने ये वाले क्वेश्चन से। या तुमने क्वेश्चन गलत लिखे हैं, गलत नोट किए हैं, क्या क्वेश्चन में गड़बड़ हुई है? चलो ये मैंने आज कराना ही था। 4.7 ही भेज दी ना। हाँ हाँ एक्सरसाइज सेम है, लेकिन क्वेश्चन ये वाले टफ वाले हैं। इसमें 38 वो था। तुम कह रहे हो कि जब ये कह रही है कि बुक सेम, बुक अलग अलग होगी फिर तो। तेरा बुक में क्या 38? The sum of the square of two consecutive even number is 3%. हाँ तो वो 39 है इसमें, एक हाथ ऊपर नीचे हो सकता है, तो ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। तुम 38 की जगह 39 लिख लो, 38 का भी कराऊंगा, ठीक है? 39 तो हो जाएगा, चेक कर लो। चलो आज हमने करना है टफ वाले क्वेश्चन स्टार्टिंग से, जिसकी तुमने टिक मार्क करा है, कौन से हो गए हैं जो कल मैंने कहा था, टिक मार्क कर लो कौन से हो गए, रह गए सारे कराता हूं मैं। स्टार्टिंग से बताओ जो रह गए वो स्टार्ट करते हैं, और मैं सॉल्व नहीं करूंगा पूरे, मैं तो ये क्वेश्चन बना के दे दूंगा आपको, घर पे करते रहना। बताओ जी एक्सरसाइज बता, एग्जांपल तो ऐसे बात करेंगे तेरी बुक के हिसाब से 25. रहता है स्टार्टिंग से। क्वेश्चन नंबर 25 पहला क्वेश्चन बोलना शुरू कर। Two numbers differ by 3. टू नंबर Differ by 3. 3, ठीक है, तो मतलब दो नंबर का डिफरेंस कितना है? तो हम क्या लिखते हैं, लार्जर माइनस स्मॉलर इज इक्वल टू 3, यही होगा, प्लस 3 है ना तो लार्जर पहले आएगा। आगे And their product is 504. उन दोनों का प्रोडक्ट कितना है? 504. मतलब L इंटू एक्स कितना है? क्या ये कर नहीं सकते? लार्जर माइनस स्मॉलर कितना है? दो नंबर का डिफरेंस कितना है? 3, तो स्मॉलर माइनस लार्जर तो कर नहीं सकते क्योंकि प्लस का आंसर है, तो लेट लार्जर नंबर क्या लेट करोगे, तो स्मॉलर क्या हो गया? ओए y कहां से आ गया? X minus 3 minus x. सोचो और देखो L में x पुट करो, X minus 3. स्मॉलर नंबर होगा x माइनस 3, ये लार्जर में x पुट कर दिया, स्मॉलर माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा, और ये माइनस 3, समझ आया? अगर ओरल नहीं होता और y कभी नहीं आएगा इस चैप्टर में, ठीक है? लार्जर नंबर कितना हो गया x, स्मॉलर कितना हो गया x माइनस 3, ये आपको देखना है, हर बार 3 माइनस x नहीं होता, तो ये सोचना पड़ेगा। लेट हो गया, अब पुट कर दो, क्या कह रहा है, लार्जर मल्टीप्लाई बाय स्मॉलर इज इक्वल टू 504, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, यही होता है ना, तो लार्जर की जगह पे क्या हो गया, x मल्टीप्लाई बाय X minus 3. x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 504 इक्वल टू 0 CYX। अगला क्वेश्चन बताओ, हो जाएगा? नोट करते रहो, क्वेश्चन बताते रहो। Two numbers differ by 4. चलो रुक जाओ, मैं पूरा बोर्ड दे दूंगा नोट करने को आराम से, समझ आ गया ना कैसे करना है? अब आपके हिसाब से करेंगे, बताओ जी, टू नंबर्स, Differ by 4. अब बताओ क्या करेंगे। L minus x. L कौन सा क्वेश्चन है ये? 26. L माइनस s इक्वल टू 4, तो L को क्या लेट कर लो, तो s क्या हुआ? X minus 4. आगे बताओ, And their product is 192. हो जाएगा? छोड़ दे, चलो होमवर्क लिखते रहे साथ साथ यहाँ पे। कौन सा ये 25 26, चलो आगे बताओ, अब तो हो जाएगा ना बेटा, आपने टेक्निक सीखनी है, चीजों को रट्टा नहीं मारना। आगे CBSE वाले करते हैं ना? सीबीएसई एनसीईआरटी दोनों, The difference of the squares of कौन सा क्वेश्चन हमने बताया था पहले? 28. हाँ बोल। The difference of the squares of two positive integers is the ratio. ये हुआ है ना अभी? अब ये भी यही तो किया था, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स इज 180. अभी जो किया था वो कौन सा था? ये ये हमारे वो नहीं, सम ऑफ स्क्वायर्स था वो। Difference. अभी जो किया हमने, हाँ. जो वो 18 ना मेरी 25 को 30 और मेरी को 28 है. तो इसने प्लस क्यों लिखा है, माइनस लिख, डिफरेंस ऑफ स्क्वायर था ना, हाँ। l स्क्वायर माइनस s स्क्वायर हो गया वो तो। चलो आगे बताओ, 3 consecutive positive integers. नंबर पहले क्वेश्चन नंबर 32. 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर्स,
कंसेक्यूटिव का मतलब क्या बताया था? तो मतलब आगे बोल 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर are such that the sum of the square of the first and the product of other two is 46. क्या समझ आया? 3 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इंटीजर है, तो लेट फर्स्ट नंबर क्या लेट करें? x, तो सेकंड नंबर क्या होगा? x plus 1, थर्ड नंबर क्या होगा? समझ गए? 5 6 7 कंसेक्यूटिव ऐसे होते हैं ना टीचर, और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेंगे। फर्स्ट लाइन हो गई, आगे बढ़ो स्लो स्लो। Such that the sum of the square of the first सम ऑफ स्क्वायर ऑफ and the product of other two स्क्वायर किसका सम चाहिए? सम का स्क्वायर क्या हो गया? प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, 2 into 3 is 46. is का मतलब is equal to 46 such that sum of square of first number, sum के लिए दो चीजें चाहिए, पहली चीज कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर और दोनों का प्रोडक्ट 46। तो फर्स्ट नंबर क्या है? x plus, सेकंड नंबर x plus 1, कोई दिक्कत? x square 2x 1x, कोई दिक्कत? हो गया? दो ब्रैकेट मल्टीप्लाई करो, 1 2 plus 2 into 2 4 1 2 3 4, मुझे देख लिया करो ब्रैकेट में टर्म्स हो तो टर्म नीचे आनी चाहिए। x square plus x square राइट टर्म्स, 2x plus 1x 3x plus 2 minus 46 minus 44 equal to क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फैक्टर बनाए, एक फैक्टर तो 2 है, एक फैक्टर 2 है, दूसरा फैक्टर 44 44 होता है 4 into 11, तो 2 into 2 into 11, ये हो गया। इसका बना दिया, इसका बना दिया अलग से। इक्वल टू में क्या चाहिए? प्लस 3। बताओ, बहुत इजी है, अगर नहीं होगा तो वो कर लेंगे हम। 8 और 11 हाँ 8 और 11 सही तो है। 2 to the 4 4 to the 8 minus 8 plus 11, क्योंकि आंसर प्लस में कर लोगे। CYS अभी भी नोट नहीं करना, पूरा बोर्ड दूंगा नोट करने को, आराम से जल्दी से समझ में ध्यान दो, ठीक है? होमवर्क है साइड पे लिख देते हैं। 25 था, 26 था, ये कौन सा हो गया? 32 हो गया। अब फोटो इसकी से खींचते हैं, ठीक है ना? आगे अगला बता। 23. क्वेश्चन 33, The difference of squares of two numbers is 88. आप बताओ डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इज 88। Square minus नॉर्मल बता दो, एक्स तो ब्लैक करेंगे बाद में, तो एल एक्स लेते हैं या 1 या 2 लेते हैं। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर इज 88। आराम से देख लो। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दो नंबर हमको माइनस में होगा और उसका 88 स्क्वायर का गया है minus एल स्क्वायर। डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 88. ऐसी होगा। सोचना ही तो मेन है, थिंकिंग स्किल्स पे काम करना है, ये तो होगा ही लोगे तुम। मेहनत पे इस चैप्टर में मेहनत तो प्रॉब्लम से पहले की है, ये थी मेहनत आपकी, ये सीखना या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाना या पी और के निकालना, या मेहनत नहीं या थिंकिंग स्किल्स चाहिए मेरे को। एल स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर कितना हो गया? तो आगे बताओ। If the larger number is 5 less than लार्जर नंबर इज, 5 इसका मतलब इक्वल टू 5 लेस देन। अब एक बात ध्यान रखनी है, लेस देन वाला क्वेश्चन आता है ना, अगर मोर देन हो तो 5 मोर देन मतलब 5 प्लस, लेकिन लेस देन में पीछे लिखते हैं -5, 5 माइनस हो रहा है, 5 प्लस नहीं लिखते, -5 लिखते हैं, ठीक है? 5 माइनस नहीं लिखते, -5 लिखते हैं। लेस देन का मतलब वो कम हो रहा है। आगे किससे कम है भाई? then twice the smallest number. ट्वाइस द, Smallest. यही बना। लार्जर नंबर इज 5 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलर, ये ट्वाइस स्मॉलर से 5 कम है, ठीक है? आपकी मर्जी है, अब यहां से लेट कर लो, आपकी मर्जी यहां से, कौन सा इजी लगे लेट करने के लिए। हमेशा ना जब स्क्वायर ना हो वहां से लेट किया करो, स्क्वायर में पुट किया करो। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्क्वायर में होती है, एक्स स्क्वायर इक्वेशन ये बनेगी, ये इक्वेशन बन नहीं सकती। तो लेट, इसको लेट करेंगे, एक्स को लेट करेंगे, लेट स्मॉलर नंबर भी, तो लार्जर नंबर क्या हो गया? समझ गए? अगर तू लार्जर को लेट करता तो एस कैसे निकालता, बड़ा मुश्किल हो जाता। फिर वो l plus 5
अपॉन में 2 आता है, वो फ्रैक्शन में रहता है। चीज वो भी सही थी पर वो फ्रैक्शन हमको अच्छा लगता नहीं। तो जो अकेला हो ना उसको लेट मत किया करो, दूसरे वाले को किया, ठीक है। अब यहां पुट करेंगे तो 2x माइनस 5 का पहले ये लिखना फिर ये लिखना, ठीक है। होल स्क्वायर, लार्जर का स्क्वायर हो गया, माइनस स्मॉलर का स्क्वायर क्या है, इक्वल टू 88। यहाँ फॉर्मूला कौन सा लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यह क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 5 टू द 10 10 टू द 20 2ab। किसी को कोई डाउट, माइनस x स्क्वायर इक्वल टू 88, 4x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। कोई दिक्कत, पहले x स्क्वायर के बाद x की टर्म ढंग से लिखेंगे ना, x की टर्म होगी 25 माइनस 88, 25 माइनस 88, 88 माइनस 25 प्लस में 88 इधर आएगा तो माइनस में होगा, उल्टा बोला तो ऐसे कर देते हैं किलो में। 25 माइनस 88 63 माइनस 63, कुछ कॉमन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इन दोनों में तो है पर वो यहाँ पे नहीं है 3, तो नहीं लेंगे कॉमन। फैक्टर बनाए, एक फैक्टर है 3, 63 9 7 का होता है, तो 7 इंटू 3 इंटू 3, आंसर में क्या चाहिए, माइनस 20। बनाओ 9 9 27, सारे 3 इकट्ठे कर लो, 27 और 7 तो माइनस 27 प्लस 7 CYS। अगला क्वेश्चन बताओ, कोई दिक्कत, ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम ज्यादातर क्या सारे स्प्लिट में मिडिल टर्म से ही होंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला के लिए क्वेश्चन अलग से बता दिया जाएगा, जो दिया जाएगा। प्रॉब्लम्स में कभी भी दिक्कत नहीं आएगी स्प्लिट में मिडिल टर्म करने का, आपको प्रैक्टिस मिल जाएगी आपकी। पर मेन मुद्दा है कि लेटिंग एंड पुटिंग, स्क्वायर वाले में पुट करना है, प्रोडक्ट वाला प्रोडक्ट भी स्क्वायर ही होता है, x into x स्क्वायर हो गया ना, x into x स्क्वायर हो गया, प्रोडक्ट वाले में भी पुट करना होता है, प्लस माइनस में सिंगल टर्म में से लेट करना होता है, ठीक है। आगे बताओ 37, टोटल क्वेश्चन कितने हैं एक्सरसाइज में, हाँ तो बस होने वाला है, ये करके नोट करना, फिर दोबारा करते हैं सेकंड राउंड में। हाँ बस ये वाला क्वेश्चन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ व्हाट आर द मल्टीपल्स ऑफ 7, 7 के मल्टीपल कंसेक्यूटिव, मतलब एक के बाद 7 का पहला मल्टीपल क्या है, दूसरा मल्टीपल क्या है, 8 कैसे, 7 के का मल्टीपल, हाँ पहला मल्टीपल है 7, दूसरा मल्टीपल है, मतलब 7 के बाद कौन सा मल्टीपल 7 का आता है, 14, उसके बाद कौन सा आता है, ये बोलते हैं कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स। तो लेट फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, दोबारा बोलिए, बस फाइंड द, ठीक है। तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल, हमें तो नहीं पता कौन सा मल्टीपल है इसमें, जरूरी 7 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो 63 से स्टार्ट कर रहा हूँ, वो 70 से स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे लिए पहला मल्टीपल जो फर्स्ट होगा उसको क्या ऐड कर लोगे, x। तो सेकंड मल्टीपल कौन सा होगा, कोई बताएगा, यस अगर ये 7 ना हो, मल्टीपल ऑफ 5 हो, पहला मल्टीपल, दूसरा मल्टीपल, और डिनर में क्या था, x + 2 x + 2 x + 2, वो 2 ही रहेगा, लेकिन जिस भी नंबर का मल्टीपल है वो प्लस है, पहले को x कर, दूसरे को उसका मल्टीपल। कोई दिक्कत, समझ गए हो, दिमाग यहाँ से काम चल रहा है, हाथ से काम नहीं चल रहा है चैप्टर में, प्रॉब्लम समझ के लिए। तो पहला लेट कर लिया x, वो कोई भी हो, मान लो ये 56 है, तो इस बन गया 63 अपने आप, ये 63 है तो 70 बन गया अपने आप। अब जो भी आंसर x आएगा उसका अगला अपने निकल जाएगा सीच, पकड़ में आ गई बात। चलो अब वो क्या करें, इनका स्क्वायर का सम है कि माइनस है, इन दोनों का स्क्वायर का सम, मतलब x स्क्वायर कर लोगे, पर a + b का होल स्क्वायर लगाना, फिर ये 60 नजर आ जाएगा, स्क्वायर में मिनट हो जाएगी। चलो जी नोट करो, 30 कौन सा, ये होमवर्क साइड पे लिख रहा हूं मैं, ठीक है, नोट करो आराम से, जल्दी से सोचना आया। 39
बताइए। The numerator of a fraction is द न्यूमरेटर, फ्रैक्शन वाला रह गया था ना, न्यूमरेटर ऑफ, fraction is अब फ्रैक्शन कैसा होता है, x अपॉन y या p अपॉन q या a अपॉन b। चलो तो न्यूमरेटर क्या है, आगे बोल। fraction is 3 less than the denominator. 3 लेस देन द डिनोमिनेटर, यही बात कह रहा है, लेस देन को पीछे लिखते हैं ना। तो मैंने कुछ भी फ्रैक्शन नहीं बनाया, मैंने लिखा न्यूमरेटर इज 3 लेस देन, तोड़ तोड़ के पढ़ोगे तो हो जाएगा। तो अगर न्यूमरेटर किसको लेट करो, डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर को, जो अकेला उसको लेट नहीं करना। तो लेट डिनोमिनेटर बी, तो न्यूमरेटर क्या हुआ, सिंपल x माइनस 3 हो गया। चलो आगे लेट करने का काम खत्म हो गया, आगे पुटिंग करो। 2 is added to both the numerator and denominator. न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में क्या ऐड कर दो, 2। तो न्यू न्यूमरेटर क्या हो गया, Then the sum of the new fraction and the original fraction is एक मिनट, न्यू न्यूमरेटर क्या हो गया, x प्लस 2, और न्यू डिनोमिनेटर क्या, सॉरी न्यू डिनोमिनेटर क्या हुआ, x प्लस 2। 2 is added to both numerator and denominator. तो न्यू न्यूमरेटर क्या हुआ, पुराना ये था, इसमें क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिया, ये कितना आ गया, और ये हो गया। ठीक है, अब आगे बताओ। then the sum of the new fraction सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन, मतलब न्यू फ्रैक्शन क्या बना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, इसका सम, and the original fraction is ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या था, x माइनस 3 अपॉन x इज, 29 upon 20. क्वेश्चन समझ आया। Find the मैंने एक ही बार क्वेश्चन पढ़वाया उससे, लेकिन तोड़ तोड़ के पढ़वाया। आप 1000 में पढ़ लो, आपसे बनेगी नहीं इक्वेशन, तो तोड़ोगे नहीं। पहले बोला न्यूमरेटर इज 3 लेस देन डिनोमिनेटर, यहां से मैंने लेट कर दिया। फिर बोल रहा है कि दोनों में क्या ऐड कर दो, 2 ऐड कर दिया। तो नया फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, कह रहा सम ऑफ द न्यू फ्रैक्शन प्लस ओरिजिनल फ्रैक्शन, ओरिजिनल वो था x माइनस 3 अपॉन में x इज, ठीक है। तो फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन भी ऐसे ही होंगे। अच्छा, ये क्वेश्चन आप x y से भी कर सकते हो, पर्टिकुलरली ये क्वेश्चन x y से भी हो जाएगा। हमको याद है न्यूमरेटर कराया था, अगर न्यूमरेटर को x वो उससे भी कर सकते हो, लेकिन फिर वो उसमें लगेगा आपको डबल इक्वेशंस और एलिमिनेशन मेथड। तो कंफ्यूजन ना हो तो एक ही जो चल रहा है वो चल जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, इनटू x, x ऊपर जाएगा, x square minus x ठीक है, x स्क्वायर माइनस x प्लस, अब ये दोनों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 मिनट बाद, ये तो पूरा ब्रैकेट है ना, ये तो सिंगल टर्म थी। चलो इक्वल टू क्या है, 29 upon 20. चलो पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर ले, x स्क्वायर प्लस, ये तो वैसे ही रहेगा। अब x स्क्वायर, अगर यह माइनस होता तो मैं एक बड़ा ब्रैकेट लगाता, क्योंकि सबके साइन चेंज करने पड़ते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3x माइनस 6, पहले x को पूरे से मल्टीप्लाई, माइनस 3 को पूरे मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो लाइक टर्म्स, 2x minus माइनस x प्लस 2 माइनस 3x, 3 टर्म्स है, माइनस पहले प्लस 2 है, माइनस माइनस इकट्ठे कर लो, माइनस और माइनस, माइनस 4, 2 माइनस 4, ऐसे किया तो पहले माइनस इकट्ठा कर लो, अलग से ले लो, माइनस 1 माइनस 3 माइनस 4 और क्या है प्लस 2, तो आंसर क्या आएगा माइनस 2 माइनस 6। ये मल्टीप्लाई हो रहा है किससे, कोई दिक्कत, इक्वल टू 29 से क्या मल्टीप्लाई होना है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, करे शुरू, 22 द 40 है ना, माइनस 40x माइनस 120, ये मल्टीप्लाई क्या आएगा 29x स्क्वायर, इधर ले आओ, 29 टू द 50 है, 40 नहीं, हाँ नहीं 30, हाँ 50 है, प्लस 58x, तो यहाँ आके देखो ये डायरेक्टली नहीं होता, पहले यहाँ पे मल्टीप्लाई करते फिर यहाँ पे ले आए, एक स्टेप और बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं है। अब लाइक टर्म्स 40 और 29 माइनस हो रहे हैं, कितना बचा 11, मेथड सबके वही है,
-40 -58 ऐड हो जाएंगे, तो ये हो गया -5498। ठीक है, और क्या बचा बस 120। खत्म, कुछ कॉमन नहीं आ रहा। फैक्टर बनाए, फैक्टर बनेगा एक तो 11 और 120 के हो गए 12 into 10, तो पहले 12 के बना लो, इसको तोड़ दिया करो ना। 12 into 10, तो 12 का क्या होता है 4 3 था, तो 2 into 2 into 3, 4 हो गया, 3 हो गया, 12 बन गया, 10 बच गया। ये करना जिसको आ जाएगा उसको बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसको नहीं आता वो बना के कर लो 120 के फैक्टर। ठीक है, इक्वल टू में क्या चाहिए -98 अब कर लो हम। इसमें बड़ी मुश्किल लगे वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा ले, वो और मुश्किल लगता है मेरे को, तो उल्टा b स्क्वायर करना 98 का स्क्वायर करना पड़ेगा उसमें। करो ट्राई तो करो, टाइम इसमें कितना लगेगा 98 चाहिए। अच्छा 5 to the 10 10 to the 30, ठीक है, 2 to the 4 11 44 नहीं, 2 to the 4 4 to the 8 11 8 the 4 to the 8 8 into 11 88, क्या बचा 15, 88 और 15 भी नहीं होता, वो होता 2 to the 8 8 5 का कितना होता है 40। अच्छा 8 से 40 और 11 से 33, 40 और 33 कितना होता है 4 40 11 से 33, ये भी नहीं होगा ना 73, ये भी नहीं होगा। ये फैक्टर तब बनेंगे जब ये इक्वेशन सही होगी। अगर यहाँ तुमने गलती कर दी या मैंने गलती कर दी तो आंसर ही ये तो गलत है ना, इक्वेशन ही गलत है। चलो दो मिनट ट्राई करते हैं फिर सोचते हैं। 5 to the 15 15 to the 30 30 to the 60 60 और 22 भी नहीं बन रहा, अरे 8 थी ना किस तरीके से 54 55 इवन के फैक्टर आपके देख इधर देख 11 into 5 into 5 to the 10 10 11 से 110 3 to the 6 to the 12, तो -110 plus 12 फैक्टर बने हुए थे हम वैसे परेशान हो गए। 11x square minus 110x plus 12x, तो यहाँ पे आप डायरेक्टली नहीं लिख सकते क्योंकि यहाँ पे x का क्वेश्चन 1 नहीं है। ठीक है, 11 लिया, x कॉमन, x minus 10 plus 12, ये प्लस 12 आएगा तो साइन सेम है। ठीक है, तो आपके पास आ गया एक तो x minus 10 आ गया और एक आ गया 11x plus 12, तो x की वैल्यू आ गई एक तो 10 कॉमा माइनस 12/11, तो ये तो गलत है, तो इसको रिमूव कर देंगे। x कितना है 10, तो x का डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर आ गया 10, तो न्यूमरेटर क्या हो गया 7, तो फ्रैक्शन क्या हो गया। इसका एक और क्वेश्चन है एग्जांपल्स में, वो आज अपने होमवर्क में करना है, ये तो नोट कर लो आप। एग्जांपल नंबर कौन सा है वो भी अपनी बुक में, सबकी बुक में होगा वो। एक एग्जांपल है फ्रैक्शन वाला, एक एजेस वाला है, वो दोनों एग्जांपल, दो एग्जांपल लिख रहा हूं, दो एग्जांपल है बोर्ड्स के, जब जाओगे ना एग्जांपल्स में पेज वाइज, एक एजेस वाला है एक वो वाला है। चलो नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। 39 होते ना, अब कितने क्वेश्चन रह गए हैं इसके बाद सीबीएसई वाले नहीं है, एग्जाम्पलर हैं तो। हाँ कोई बात, हाँ करने हैं। टू डिजिट नंबर इज, ये सारे क्वेश्चन आज में भी होंगे रेटो से, ये बोलते क्वेश्चन चेंज हो सकते वहां भी होंगे। ठीक है, बस अभी मैंने को आरडी नहीं भी लेगी ना तभी तरह काम चल जाएगा, शिवदास से आरडी मत भी ले क्योंकि अभी बाकी चैप्टर में एनसीईआरटी से करने हैं, बाकी फोटो में उसको भेजूंगा सर। ठीक है, तो ये बुक भी हेल्प कर देगी, मेन शिवदास लेनी पड़ेगी और यूलैक नहीं पड़ेगी। यूलैक का पास मैं दूंगा, आज मुझसे ले रही होगी, यूलैक भी तेरा काम चल गया, यूज करके मेरे को वापस कर दियो, शिवदास से नहीं पड़ेगी। A two-digit number is such that the product of its digit is, कैसे करें एक टू डिजिट नंबर, याद है टू डिजिट नंबर कैसे लेट कर रहे हैं 10y plus x, टेंस वाला जगह पे 10 करते हैं 10y और वंस वाले पे 1, पता लगता है। अब टू डिजिट नंबर बोल कोई
कोई भी 2 डिजिट नंबर बोल। 18। चलो तो 18 कैसे बना? इस 1 को, ये टेंस पे होता है, ये वंस पे, टेंस वाले को हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 10 से। और वंस वाले को किससे मल्टीप्लाई किया? तो आंसर क्या आया? 10 और 8 ऐड किया तो 18 बना। मतलब हमेशा टेंस वाला नंबर किससे मल्टीप्लाई होता है? 10 से, और वंस वाला 1 से तो नंबर बन जाएगा, और इनको आपस में क्या करना पड़ता है? ऐड। बात पकड़ में आ गई? ये मिटा हो गया। तो अब 2 डिजिट नंबर कैसा है कि such that product of its digits, मतलब टेंस प्लेस पे जो नंबर है और वंस पे जो नंबर है उनका प्रोडक्ट कितना है? 18। ठीक है, चलो तो लेट, मतलब कि जो टेंस वाला नंबर है उसको वंस वाले से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा? प्रोडक्ट का मतलब ये होता है ना, बात पड़ गई टेंस वाले नंबर का। अब उसमें क्या था? रिवर्स द नंबर, ये द नंबर, वो नंबर, वो बाद में आएंगे। ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये बहुत ज्यादा बोर्ड में नहीं आते, एजेस आता है, एक वो पाइप वाला क्वेश्चन बहुत आता है, जो स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, वो कितने क्वेश्चन है वो अगली क्लास में कराए जाएंगे। पर यहाँ से आपको आइडिया मिल गया ना पढ़ना कैसे क्वेश्चन को। हम चांस नहीं लेते कुछ भी, इस 4 मार्क्स के लिए हम 5 क्लासें वेस्ट करेंगे, इतनी मेहनत हम कर तुमको उससे डबल करनी है। 4 मार्क्स करके 40 मार्क्स को नहीं मिलेगा, सिंपल सी बात ये है। तो इसको भी लेट कर लो, मान लो इसको लेट करो, लेट वंस को लेट कर लो, वंस डिजिट बी एक्स, टेंस डिजिट नंबर क्या होगा? कौन बताएगा? 10/x। चेक कर लो, वंस की जगह पे एक्स पुट किया तो टेंस क्या हो गया? 18 नीचे आएगा ना, मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होगा कि नहीं होगा? मिल गया नंबर पुट करके, आई समझ। 18 अपॉन x क्यों हुआ? मल्टीप्लाई तो डिवाइड होगा ना। चलो अब वो कह रहा है और 2 तो फिर नंबर क्या हुआ? देयरफॉर नंबर जो बनेगा, टेंस वाले को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 10 से, 180 अपॉन में x 10 से मल्टीप्लाई हो गया, और वंस वाले को तो 1 से करेंगे और इनको आपस में क्या कर लेंगे? ऐड। तो ये नंबर है तुम्हारा, जो 2 डिजिट नंबर आंसर आएगा वो ये है, ठीक है ना? 2 डिजिट, ये 10 के डिजिट बन के 10 से मल्टीप्लाई करके, ये 1 के डिजिट बन के 1 से मल्टीप्लाई करके। चलो when 63 is subtracted from the, इस नंबर से क्या करना है? 63 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब इस नंबर में से, ये गिवन नंबर है ना, 63 क्या कर दें? सब्ट्रैक्ट। तो क्या होगा? the digits interchange their places, मतलब डिजिट क्या होंगी? उल्टी हो जाएंगी, तो मतलब रिवर्स नंबर बन जाएगा। ऐसे पहले भी किए थे अपने केसेस। 10y + x को कर दो, ये क्वेश्चन आप उससे भी कर सकते हो लेकिन होगा नहीं, क्योंकि वहां पे कभी भी प्रोडक्ट नहीं आया, वहां पे सम या कुछ ऐसा है, सम ऑफ डिजिट्स या डिफरेंस ऑफ डिजिट था। प्रोडक्ट का मतलब स्क्वायर, स्क्वायर हमको प्रोडक्ट के क्वेश्चन में आता है, तो ये हमारे ट्राई कर सकते हो, होगा नहीं। नाउ नंबर ये है, इस नंबर में 63 को माइनस करेंगे तो विल गेट रिवर्स नंबर, इंटरचेंज प्लेसेस। तो नंबर ये हो गया नंबर, इसमें क्या माइनस किया? 63, तो डिजिट्स इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब टेंस वंस पे चला गया और वंस टेंस पे। तो ये नंबर कहां पे आ गया? टेंस पे। और ये नंबर कहां पे? सॉरी ये वाला टेंस वाला वंस पे चला गया और वंस वाला टेंस पे आ गया, तो ये किससे मल्टीप्लाई होगा? 10 से, और ये 1 से ही होगा और ऐड जाएगा, हो गया इंटरचेंज। वो कह रहा है जब इस नंबर में से 63 को माइनस कर देंगे, डिजिट्स इंटरचेंज, दो रिवर्स हो जाएंगे। वंस वाला टेंस में आ गया, तो जो वंस वाला कहां पे आ जाएगा? टेंस पे, और टेंस वाला कहां पे आ जाएगा? बाद में आएगा। पहले ये आया था, बाद में ये आया था, अब पहले ये आ जाएगा, बाद में ये। तो पहले इसको 10 से मल्टीप्लाई किया था, फिर टेंस पे था, अब टेंस में कौन सा है? तो इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? 10 से, और इसको तो 1 से कर देंगे। आगे समझ? दोबारा समझाऊं? नहीं, ठीक है। अब इसको आपको क्या करना है? इक्वेशन बनानी है, वो CYS कर दूंगा मैं। इकट्ठा कर लिया पहले सामान सारा, है ना? तो 180 अपॉन में x प्लस x माइनस 63 माइनस 10x माइनस 18 अपॉन x इक्वल टू 0। ठीक है, एलसीएम ले ले, क्या आएगा? x, तो यहाँ तो 180 ही रहेगा,
ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 63x माइनस 10x स्क्वायर माइनस 18 वैसे का वैसे ही इक्वल टू 0 और x ऊपर जाके क्या हो गया, हट गया। अब टर्म्स x स्क्वायर माइनस 10x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, ये नहीं पड़ गया। फिर x को उठा लो, x की टर्म एक ही है माइनस 63x, ये नहीं पड़ गया। 180 माइनस 18 प्लस में आंसर आएगा 162 आई थिंक सो, 8 है तो ठीक है, इक्वल टू ये प्लस में आ रहा है 6 7 8 9, कॉमन आ रहा है 9, माइनस 9 कॉमन ले लूं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 7 का होता है ना, और सॉरी ये प्लस हो जाएगा, माइनस कॉमन लिया ना और ये माइनस हो जाएगा, 9 से डिवाइड करो, 9 1 जा 9 72 9 8 72। अब ये क्वेश्चन क्या होगी, ये 18 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 into 9 या 3 सॉरी 9 into 332 के फैक्टर बनाओ। 18 के फैक्टर है 3 into 3 into 2 and we need plus 7, ये हो गए 9 और 2 ही हो गए। तो x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 2x माइनस 18 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू या तो माइनस 9 होगा या 2 होगा, साइन चेंज रहेगा ना, प्लस का माइनस माइनस का प्लस। तो हम कौन सा लेंगे, इसमें पॉजिटिव लेंगे ना, 2 डिजिट नंबर चाहिए, तो हमारा आंसर इसको इग्नोर कर देगा और इसको क्या ले लेगा। अभी x क्या निकला, ये वंस पे है, तो यहाँ लेफ्ट साइड लिख दो। जब कोई डाउट तो नहीं है, नो सर। फैक्टर बन गए हमारे। तो अगर वंस डिजिट हमारी निकल गई है कितनी 2, तो 10th डिजिट क्या होगी 18 अपॉन 2 9, तो देखो नंबर क्या हो गया 9 into 10 90 प्लस 2 92, ठीक है आंसर आ गया। चेक कर लो 92 में क्या माइनस करना था 63, क्या आंसर आएगा 12 में से 3 क्या 9, 8 में 6 क्या 2, नंबर में से 63 को माइनस करो, डिजिट्स रिवर्स हो गई, 92 का 29 बन गया, हो गई रिवर्स। क्या कह रहा था क्वेश्चन, आंसर यही था क्या, ये एक्स्ट्रा काम है कि नंबर में से 63 माइनस करो, डिजिट कर देंगी रिवर्स, तो नंबर में से 63 माइनस कर रिवर्स नहीं होगी, 92 का 29, तो यहाँ पे आ गया 9 यहाँ पे आ गया, होगी कि नहीं होगी, क्रॉस चेक भी करा दिया कि हमारा आंसर सही है। आप हर आंसर को क्रॉस चेक कर सकते हो पुट करके, ये मैंने पहले बता दिया है, नोट करिए। और ये वाला एक्सरसाइज का जो भी होमवर्क है यहाँ लिख देता हूँ बेटा, जितने CYS कराया ना जपनीत, हाँ ये लिख दिया मैंने, ये सारे CYS वाले थे, और अभी जसलीन की बुक के हिसाब से है, तेरी बुक के हिसाब से नहीं है। ये ओके कोई फोटो भेज देगी वो, ठीक है तुम लिख चलो ये होमवर्क है, फिर बस एग्जाम्पलर है और एक एग्जाम्पल है, कौन सा एग्जाम्पल है जो, चलो एग्जाम्पल छोड़ क्या। अच्छा एग्जाम्पलर वाले क्वेश्चन की फोटो भी भेज, फोटो तुम्हारे पास होगी ना, उसकी बुक की है तो अपनी बुक की भेज आंसर के साथ, इसके साथ ना क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन बता, एग्जाम्पल वाले हाँ वो भी ट्राई करना, नहीं होंगे तो फिर मैं तो वही हूँ 40 और बेटा ये ट्राई करने हैं आपने ये 2 क्वेश्चन, ठीक है एग्जाम्पलर वाले हैं, थोड़ा सा दिमाग मेरे में में 41 और 42 है। हाँ तो बेटा तू एक काम कर, तो अपनी बुक फोटो को भेज देगी, बाकी तो अपनी बुक के एक ही क्वेश्चन पीछे आ जाना, तेरी बुक में 27 होगा, ये 33 होगा, ऐसे करके कर ले। ओके सर। बस सिर्फ बोर्ड वाले कर रहे हैं जो बच गए क्वेश्चन। ओके सर। एक मिनट